अफगानिस्तान के जो ये स्कॉलर हैं नव्वर साहब, इन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की है कि चाइना ही वो क्लोजेस्ट एलाई है अफगानिस्तान का, चाइना ही वो कड़ी है जो अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना सकती है, अफगानिस्तान में रोड्स बना सकती है, अफगानिस्तान में स्कूल्स बना सकती है और अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर कर सकती है। इट शोज कि अफगानिस्तान चाइना के इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं लेने के लिए तो तैयार है, फिलहाल अमेरिका के इन्फ्लुएंस को लेने के लिए अमेरिका फिलहाल तैयार नहीं है। अब मैं आपको थोड़ी सी रीजनल रियलिटीज बताना चाहता हूं कि रीजनल रियलिटीज क्या है इस टाइम। देखिए पहली बात तो ये, अफगानिस्तान को ये डर है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है उसको ये डर है कि अगर अमेरिका से उन्होंने पैसे लेकर भी बगग्राम एयरबेस दिया अमेरिका को, तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसको यूज करके अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकता है। और अफगानिस्तान का इंटरेस्ट क्या है कि चाइना भी खुश रहे, पाकिस्तान भी खुश रहे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी खुश रहे। क्योंकि अगर मोर इंपॉर्टेंटली चाइना बगग्राम एयरबेस में अमेरिका आ गया तो चाइना शिकायत करेगा कि देखो भाई, मैं तो आपके साथ इतना अच्छा था, अब हमने अमेरिका को क्यों बिठा दिए यहाँ पे, तो मुझे तंग करके रख देगा, मुझे टाइट करेगा, बार बार मस्सियाँ करेगा, शरारतें करेगा, जिस तरह इस टाइम नेटो के साथ रशिया शरारतें कर रहा है, अमेरिका भी शरारतें किया करेगा चाइना के साथ और ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। सो दैट्स वाई जो है थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात मैं आपको बताता हूँ, अगली बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान का क्या स्टांस है। देखिए पाकिस्तान में सी पैक जो है वो 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 2032 में सी पैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अमेरिका सी पैक कंप्लीट होने से पहले इस जगह पे आना चाहता है। ओके इंडियन भाई, मैं आपको थोड़ी देर के लिए बाहर भेज रहा हूँ, थैंक यू। आप काइंडली रिलीजन का नाम मत लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, थैंक यू। अब बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान को क्या डर है, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो सी पैक चल रहा है उस पर अमेरिका नजर रखेगा, पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं टाइट करने की कोशिश करेगा अमेरिका। फिर ईरान परेशान है क्योंकि बगराम एयरबेस से ईरान भी करीब है और आपको पता है 4 महीने पहले जून के महीने में अमेरिका ने नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर अटैक करके उनको तबाह कर दिया, जो मेन न्यूक्लियर साइट्स थी। तो वो भी डर है ईरान को। और फिर चाइना और रशिया में भी परेशानी। आई थिंक रशिया में इतनी परेशानी नहीं है बिकॉज अमेरिका का इस टाइम जो कंपटीशन रशिया से नहीं है, अमेरिका का जो मामला है इस टाइम वो चाइना से है। अब अगली बात आपको बताऊंगा, फिर मैं आपके सवाल दूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये सारे मामले की, फिर मैं इंप्लीकेशंस पे हम जाते हैं, फिर मैं आपके सवाल दूंगा। देखिए बात ये इस टाइम याद रखिएगा, अमेरिका चाइना पे स्ट्रेटेजिक प्रेशर डालना चाहता है। कहां कहां से अमेरिका डालना चाहता है, मैं आपको मैप दिखाता हूं, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा सोचिएगा गौर से, ओके इस चीज को गौर से समझिएगा, फिर आप सवाल कर सकते हैं। थैंक यू। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, ओके इसको जरा समझिएगा। अमेरिका करना क्या चाह रहा है, ये चाइना है, ये चाइना है, ओके। अमेरिका करना ये चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इसके अलावा जो है वो स्टेट ऑफ मलाका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऊपर फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, ये ताइवान है, ये हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जापान, इन सारे कंट्रीज की मदद से मिलके चाइना को कंटेन करे, जिस तरह वो कोल्ड वॉर 1.0 में सोवियत यूनियन को कंटेन करता था। दैट्स व्हाई दे वांट टू कंटेन, इस सारे इलाके में वो कंटेन करना चाहता। अब अमेरिका चाहता यह है कि वो कजाकिस्तान से लेकर इस सारे इलाके में भी चाइना को कंटेन करे और चाइना पर प्रेशर डाले कि ताकि कल को चाइना जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली इतना ताकतवर ना हो सके कि चाइना पर प्रेशर बढ़ता रहे। अब देखिए चाइना 3 दिन पहले तक चाइना को भी पता था कि अमेरिका साउथ चाइना सी में प्रेशर डालेगा, अमेरिका भारत की मदद से प्रेशर डालेगा, बट चाइना ये नहीं सोच रहा था कि अमेरिका सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मदद से भी प्रेशर डालने की कोशिश करेगा चाइना पे। तीनों तरफ से, रशिया को छोड़ के तीनों तरफ से अमेरिका ने चाइना को इस तरह प्रेशर में रखा हुआ, इस तरह जिस तरह मैंने ये हाथ पकड़ा है ना, ऊपर रशिया चले, रशिया को आप छोड़ दें फिलहाल, इस तरह पूरी तरफ से तीनों साइड से चाइना को प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका। और अब आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, तालिबान चाहें या ना चाहें अमेरिका बगग्राम एयरबेस जरूर ले लेगा। अगली बात सुनिएगा, अमेरिका चाइना को क्यों प्रेशराइज कर रहा है, ताकि चाइना एक्सपैंड ना करे, चाइना की तरक्की रुक जाए और अमेरिका की ताकत कायम रहे। ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ग्रेट पावर्स ऐसे ही करती हैं और हर बार ऐसा ही होता आ रहा है। अगली बात सुनिएगा, अगली बात यह है, अमेरिका चाइना को डिटर करना चाहता है कि आप अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मत बढ़ाएं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चाइना के पास तकरीबन 700 to 1000 न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे। 700 to 1000 न्यूक्लियर वेपन्स चाइना के पास आ जाएंगे अगर चाइना इसी तरह अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को बढ़ाता रहा, और अमेरिका इस चीज की वजह से बड़ा परेशान है। अगली बात यह है मोर इंपॉर्टेंटली कि अब आपको अमेरिका की तरफ से ड्रोन, अब अगर एक दफा अमेरिका ने जो है यहाँ पे कहीं भी बेस मिल गया अमेरिका को, चाहे वो मनास एयर बेस मिल जाए उसको, चाहे वो उज्बेकिस्तान में मिल जाए, अमेरिका बगग्राम एयर बेस के अलावा भी इस टाइम बात कर रहा है मिडिल ईस्ट, बाकी सेंट्रल एशियन कंट्री से अमेरिका को एयर बेस 1 या 2 दोबारा मिल जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगले कुछ महीनों में, क्योंकि ये बात तय है कि ये बात पिछले 6-7 महीने से हो रही है, तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन आ जाएगी। इवन अब मोर इंपॉर्टेंटली अगर
अमेरिका को बेस ना मिला अफगानिस्तान में और उज्बेकिस्तान में भी मिल गया बेस, तब भी वो चाइना को आराम से चेक कर सकता। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं बेसिस मिलेंगे और अमेरिका ने चाइना को कंटेन करना, ये बात तय है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तालिबान रेजिस्ट करेंगे। दो चीजें अमेरिका